का प्लीज डिग्री का डेफिनेशन पढ़िए, या मैं ही पढ़ दूंगी फिर, नहीं होगा कोई तो। चलो हम लोग डिग्री देखते कहाँ है, सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2 में, क्लॉज 2 में यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, मिलता है डिग्री की डेफिनेशन। ओके, अब यहाँ हमें मिलती है डिग्री की डेफिनेशन। डिग्री की डेफिनेशन में सिंपली क्या लिखी हुई है, अपने अपने बेयरक्स रीड करना, ये देखो मैं बोलती हूँ। डिग्री मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुकेशन which so far as regard the court expressly it conclusively determine the right of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in a suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of plant or determination of any question within the section 144 but shall not include. अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज एजुकेशन। लिखते रहना मेरे साथ साथ अपने कॉपी में। क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या होता है बताओ, जिसका अनम्यूट करके बताओ। एनीवन, किसी को नहीं पता है। क्या हुआ, किसी को डिग्री का डेफिनेशन में एजुकेशन का मतलब नहीं पता है। एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन, हाँ बताओ बताओ, ट्राई करो। पार्टीज का रिजॉल्व करवाना, मतलब जैसे मीडिएशन एजुकेशन ये है ना, तो एजुकेशन यानी बाहरी, मतलब जैसे एक तो कोर्ट ऑर्डर करता है और एक दूसरा मतलब पार्टी खुद से सॉल्व करती, शायद वो नहीं, एजुकेशन मीन्स मैटर, जो मैटर इशू हो रहा है ना, जो चल रही है मैटर, उसे एजुकेशन कहते हैं। देयर इज अ नो एजुकेशन नो डिग्री। अगर आपका प्रॉब्लम ही नहीं हो क्रिएट होगा तो डिग्री क्या, किस बात की डिग्री। आपके और आपके हस्बैंड से बहुत अच्छी चल रही है तो किस बात की आपको रिलीफ चाहिए भाई। आपके आपके पेरेंट्स अच्छी चल रही है, आपके आपके इन-लॉज अच्छी चल रही है, तो किस बात की डिग्री चाहिए, किस बात का आपको रिलीफ चाहिए। आपके आपके बिजनेस पार्टनर अच्छी चल रही है, बट जब कोई डिस्प्यूट आता है तो होता है। तो यहाँ पे एक केस है, उस केस में ये बोला गया था, मदन नायक वर्सेस, इसका नाम है मदन नायक, मदन नायक वर्सेस हंसुबाला देवी। ये केस था। इस केस में कहा, डिग्री के बारे में कहा गया था, यहाँ पे ये हेल्ड हुआ था, held at adjudication is a judicial determination of a matter. Adjudication is a judicial determination of matter in dispute. If there is a no adjudication, there is a no decree. Adjudication is a judicial finding on dispute issue after listening to the pleading. Adjudication is judicial finding on disputed issue after listening to pleading of the parties, after listening to the evidence, all the circumstances in which it's been given. दूसरा एक और केस आता है सतनाम सिंह का। सतनाम सिंह वर्सेस सुरेंद्र कौर। ये 2009 की केस है सुप्रीम कोर्ट की।
हेडिंग देती हूँ। इसमें कहा गया है इट्स मीन, मतलब एजुकेशन का, इट्स मीन जुडिशियल फाइंडिंग ऑन डिस्प्यूटेड इशू, इट्स मीन जुडिशियल फाइंडिंग ऑन डिस्प्यूटेड इशू आफ्टर अ लिस्टिंग टू द प्लीडिंग, आफ्टर अ लिस्टिंग टू द प्लीडिंग। बी, ए में है लिस्टिंग टू द प्लीडिंग, बी में लिखना आफ्टर गोइंग टू द एविडेंस एंड सर्कमस्टांसेस विच गिवन, ठीक। उसका एक स्टार बना के लिखना इट इज द एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड्स ऑन नरेट्स ऑफ द मैटर, जुडिशियल माइंड्स अप्लाई करता है कि मैटर को नरेट करे, दैट्स कॉल्ड द एजुडिकेशन। जो मैटर को सॉल्व करता है दैट इज कॉल्ड द एजुडिकेशन। एजुडिकेशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में एजुडिकेशन को मतलब मैटर सॉल्व हो गया, दिस इज कॉल्ड द एजुडिकेशन। अब उस सॉल्वनेस पे जो रिलीफ आपको मिला है उसे कहते हैं डिक्री या ऑर्डर। तो एजुडिकेशन दो भागों में डिवाइड होता है, पहला तो या तो डिग्री में डिवाइड होगा या तो ऑर्डर आएगा, कुछ तो रिलीफ मिला, कुछ तो सॉल्व हुआ भैया। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एजुकेशन में क्या इंक्लूड है, क्या ऑर्डर एजुकेशन में इंक्लूड है? तो यस, बोथ डिक्री और ऑर्डर बोथ आर इंक्लूडेड इन द एजुकेशन, दोनों एजुकेशन में इंक्लूडेड है। नाउ यू गॉट माय पॉइंट्स? अब आगे बढ़े। अब एक और क्वेश्चन आता है, डिग्री इज डिग्री ओनली गिवन बाय द कोर्ट ओनली? क्या डिग्री सिर्फ कोर्ट में दी जाती है? बताओ। ओके, अदर्स? सक्षम, मनोज, सतेंद्र, सोनल, यस ओके, राज, इतने सारे लोग हो। डिग्री क्या कोर्ट में दे, इसके अलावा क्या ट्रिब्यूनल्स वगैरह नहीं दी जाती है? They are giving awards, no ma'am. सॉरी, They are giving awards. Award. ओके ओके, अवार्ड्स, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर यही होगा, डिग्री ओनली गिवन बाय द कोर्ट, नॉट इंक्लूडेड ट्रिब्यूनल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, डिग्री इज ऑल्सो फाइंडिंग द डिटर्मिनेशन एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट। डिग्री हमेशा इसी जगह पर फाइनल डिटर्मिनेशन करता है, एक्सप्रेशन करता है कोर्ट का फाइनल एक्सप्रेशन, कि आपकी पूरी राम कथा हमने सुनी, अब फाइनल कंक्लूजन हमारा ये रहा, उसे ही हम डिग्री कहते हैं। कंक्लूजन डिटर्मिनेशन द राइट ऑफ द पार्टी। अगर कोई पूछ ले कि डिग्री क्या है और एक लाइन में आपको बोलना पड़े तो आप ये बोल सकते हो, डिग्री इज ऑल्सो फाइनल डिटर्मिनेशन expression of the court and it's conclusively determine
द राइट ऑफ द पार्टीज। बस डिग्री का एक लाइन में खत्म। उसके बाद डिग्री का जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक और लाइन आता है, ध्यान से देखना, एजुकेशन सो फॉर एज रिगार्ड द कोड एक्सप्रेसली कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टी। अब दूसरा एक वर्ड आता है कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टी। अब ये क्या है कि जो कंक्लूसिवली क्या डिटरमाइन कर रहा है पार्टीज के राइट को? पार्टीज डिग्री दो टाइप की होती है ना, हाँ बताइए। एक तो प्रीलिमिनरी डिग्री होती है और एक फाइनल डिग्री होती है। हाँ ओके, तो मैं डिग्री के टाइप्स नहीं पूछ रही हूँ बेटा, वो तो आपने सही बोला, दो टाइप की डिग्री होती है। बट डिग्री के जो ये डेफिनेशन में ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टी, या उसके ये तो नीचे एक और। मतलब जैसे हाँ कि पूरी तरीके से बताता है कि क्या अधिकार है वो पार्टी का, वो चीज पे जिसके लिए डिग्री इशू हुआ है। आपने जो पहले बोला था ना दो टाइप की डिग्री होती है, वो दोनों बोथ रिलीफ मिल गई हो, ग्रांट कर दी गई हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फाइनल डिग्री के लिए प्रीलिम डिग्री अगर मतलब जैसे प्रीलिमिनरी डिग्री की क्वेश्चन रेज ना हुआ हो तो डायरेक्ट फाइनल डिग्री आ सकती है। लेकिन अगर प्रीलिमिनरी डिग्री का क्वेश्चन रेज हुआ तो जब तक बोथ रिलीफ नहीं ग्रांट की जाएगी तब तक हम नहीं कहेंगे कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टी। बस इतनी सी यही बात है। इज देयर एनी केस लॉ रिगार्डिंग दैट? डिटरमाइंस ऑफ द पार्टी, इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ था, सरपंच और पंचायत था, और एक केस था यूनियन ऑफ इंडिया का। हंसराज गुप्ता का केस पढ़ सकते हो आप, हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर देहरादून, ये बता सकता है आपको, उसमें है। अब हम आते हैं दूसरे इट इज अ क्वेश्चन हाई पे। कोर्ट प्रेसिडेंट और अ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बेटा, सुप्रीम कोर्ट है क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट आते हैं उसमें। अब वो ओके मैम। हंसराज गुप्ता केस आप सीपीसी अगर पढ़ रहे हो ना, सीपीसी का बेसिक पार्ट, तो हंसराज गुप्ता केस बार बार आएगा। सूट को भी उसने डिफाइन किया था। उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय द मैटर इन कंट्रोवर्सी। मैटर इन कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? एक केस था हमदन मौसी जी वर्सेस हसीम इब्राहिम। यस राज बताइए, आपने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ मैडम, मुझे एक थोड़ा सा दिक्कत ये थी, अगर डिग्री मैडम एखादी गलत तरीके से निकल गई हो राज तो? आर यू बंगाली? नो मैडम, महाराष्ट्रियन मैडम। महाराष्ट्र, ओके ओके। या हाँ बताइए बताइए, डिग्री अगर गलत एखादी, तरीके से निकल गई हो। हाँ फिर वो उसका प्रोसेस कैसा रहेगा मैडम? डिग्री देखो, ये तो भी मैं लास्ट में बता दी, लेकिन आपने अगर क्वेश्चन रेस किया तो मैं बता दूं, अगर डिग्री गलत तरीके से पास की गई हो और या बार बाय लॉ हो या ऐसा कुछ हो तो उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। इसका केस था डायरेक्टिव कलेक्टर वर्सेस कम्युनिटी ऑफ बुद्धिज्म। इसका केस था, मैं बताऊंगी लास्ट में, मेरे नोट्स में है, बट आपने क्वेश्चन किया तो मैंने अभी बता दिया आपको। सेटिसाइज मतलब? सॉरी, सेटिसाइज आपने बोला ना वर्ड, सेट असाइड सेटिसाइज। मतलब खारिज कर देना। ओके, सो वी कैन टेक ऑन स्टे आल्सो ना मैम, ऑन अ नहीं डिग्री? खारिज नहीं, खारिज करे, स्टे का अलग होता है, सेट असाइड अलग होता है। स्टे मतलब अभी आपको फिलहाल के लिए रोक दिया गया, और सेट असाइड मतलब खारिज कर दिया, पूरा डिग्री खत्म कर देगा, फिर से उस पर ट्रायल मतलब उसकी जो चीजें हैं फिर से चलेगी फ्रेश।
ओके ओके। बताऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी, अभी इससे फोकस करते हैं, है ना। देखो, केस था अहमद मौसाजी वर्सेस हसीन इब्राहिम, 1915 का था, ये प्रीवी काउंसिल का था। यहाँ पे बताया गया था द मैटर इन कंट्रोवर्सी मीन्स ऑल अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। लिख लो, इस केस में हेल्ड हुआ था मैटर इन कंट्रोवर्सी मीन्स ऑल द मैटर इन कंट्रोवर्सी इंक्लूड ए मैनिटेबिलिटी ऑफ सूट, स्क्रीन शो हो रही है ना सबको प्रॉपर? यस। यस मैम। ओके ओके। बी कैरेक्टर एंड स्टेटस, सी ऑल अदर प्रिलिमिनरी मैटर, which must be decided before the court, take up hearing of the suit। take a hearing of the suit। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं दूसरे पॉइंट्स में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहता है व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ डिग्री। एक डिग्री के लिए क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। तो इसके लिए कुछ केस लॉस है जो लाइन से लिस्टेड है, वो लिख लो, क्योंकि इसके लिए जो जजमेंट्स आए थे इस केस लॉ से ही जजमेंट्स आए थे। राज वर्सेस राज सिंह, 1996 सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड यहाँ पे था आर चित्तर वर्सेस शिवा रमन, ये 1999 का था, सेम सुप्रीम कोर्ट। थर्ड में यहाँ पे आता है मंगलू राम वर्सेस सुरेंद्र सिंह, ये 2011 का था सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ में आता है अपना सतनाम सिंह वर्सेस सुरेंद्र कौर, 2001 सुप्रीम कोर्ट। तो इन सारे केसेस में एक ही जजमेंट, मतलब एक तरह से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को डिसाइड किया गया था, दैट इज द इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या थी इसकी, देखो डिग्री की पहला है द, लिखते जाना, मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट है द डिसीजन मस्ट बी बाय अ सिविल कोर्ट इन अ सूट। फर्स्ट है द डिसीजन मस्ट बी
by a civil court in a suit. सेकेंड इंग्रेडिएंट्स आपको बताता है द डिसीजन मस्ट बी pertain to all, the decision must be pertain to all of the matter controversy in suit. The decision must be pertain to all of the matter controversy in the suit. थर्ड हमें कहता है द डिसीजन मस्ट बी कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट. थर्ड कहता है द डिसीजन मस्ट बी कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट. फोर्थ कहता है द डिसीजन मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन एंड नॉट कैजुअल. द डिसीजन मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन एंड नॉट कैजुअल एंड इन्फॉर्मेट गिवन बाय लॉ. The decision must be formal expression and not casual and informant given by law. पांचवा कहता है this all fulfilled then it is a decree. This all fulfilled then it is a decree. ऊपर में जितने भी 1 से लेकर 4 कैटेगरीज मैंने लिखवाई, अगर वो सारे फुलफिल होते हैं तो हम उसे डिक्री कहेंगे. इफ इट इज अ नॉट, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं देन इट्स अ मेयर ऑर्डर. तो वो मेयर ऑर्डर हो सकते हैं और मेयर फाइंडिंग इन इशू. ठीक हो गया सबका. किसी का अगर कहीं छूट जा रहा हो, नहीं लिख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं. रिकॉर्ड हो रही है क्लास, मैं लिंक भेज दूंगी, रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना. या किसी को लगता है कि एक बार में समझ में नहीं आ रहा, रिकॉर्ड देखना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी. अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिक्री जो सूट के मैटर को डिफाइन करती है, रिलीफ ग्रांट करती है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द सूट. तो सूट का मतलब क्या होता है. बताओ सूट का मतलब क्या होता है, या इसकी डेफिनेशन कहीं दी हुई है, कहाँ दी हुई है, अगर दी है तो बताओ. सो गए क्या सब. एनीवन. राज, सक्षम, सतेंद्र, अंकित, सोनल. सूट है नहीं मैडम, पिटिशन होता है क्या? पिटिशन तो हम लगाते हैं, देन अपना सूट स्टार्ट होता है. वाद पत्र की परिभाषा मैम कोई केस को फाइल करना तो शायद उसको सिविल में अपन सूट कहते हैं शायद. अच्छा, कोई कंप्लेन या सूट कोई मतलब केस. हाँ अंकित बताओ. क्रिमिनल केस में कंप्लेन केस हो में इस तरह ही है, लेकिन सूट शब्द को परिभाषित नहीं किया गया सीबीसी में. देखो सक्षम ने लिख के भेजा, अपन पढ़ते हैं. द टर्म सूट, चैट में देखो सक्षम ने लिखा है, द टर्म सूट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द सीपीसी. गुड. Generally, it is understood as a proceeding that commences upon the presentation of plaint. In a civil court, a plaint is a statement in a writing the cause of action which relief claim to set out in details. Okay, very good. Good try था आपका और अच्छा ही किया है. अब मैं डिटेल्स में बताती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय द सूट. पहला जो सक्षम का लाइन था वही लाइन मैं भी बोलूंगी. द वर्ड सूट डज नॉट डिफाइन इन द सीपीसी. लिखो, क्वेश्चन ऐसे लिख लेना और उसके नीचे आंसर लिखो. द वर्ड सूट डज नॉट डिफाइन इन सीपीसी, बट इन द केस ऑफ हंसराज गुप्ता, अभी मैं किसी स्टूडेंट को बता रही थी यही वाला केस, बट इन द केस ऑफ हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल liquidators of देहरादून, मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे, काउंसिल लिमिटेड 1933.
केस में क्या हेल्ड हुआ था लिखना, सूट ऑर्डिनरली मीन्स, a suit ordinarily means civil proceeding instituted by the presentation of plan. Suit ordinarily means civil proceeding instituted by the presentation of plan. If there is a no civil suit, there is a no decree. There may be a suit started by the petition. If there is a no civil suit, there is a no decree. There may be a suit started by petition or application also. Full stop. Because section 26 CPC, for example, we have institution of suit by petition by Hindu Marriage Act, Land Acquisition Act, Indian Succession Act, Arbitration Act. These are called statutory suit. These are called statutory suit. ठीक, तो statutory suit कहा जाएगा। अब अपने में आते हैं, ये सूट की फुल्ली डिफिनेशन है। कभी भी आपको मेंस आंसर राइटिंग में पूछा जाए कि सूट क्या है या डिग्री से तोड़ तोड़ के कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप इसको अच्छे से आंसर कर सकते हैं। अब लास्ट में कराऊंगी डिग्री के टाइप्स। जैसा अंकित ने कहा था कि डिग्री 2 टाइप के होते हैं, इट्स ओके, डिग्री सच में 2 ही टाइप के होते हैं, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिग्री। ठीक है, ये 2 टाइप के डिग्री होते हैं। आप लोग लिखो नीचे से, हेडिंग बना लो, डिग्री आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। हेडिंग बना के नीचे लिखो, अ डिग्री इज अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ अ कोर्ट। अ डिग्री इज अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट। देखो जो डिग्री आती है, जो फाइनल एक्सप्रेशन कोर्ट देता है, फाइनली जो डिटरमाइन कर लेता है, जस्ट अ सेकंड, डिग्री इज अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट। डिग्री एक फाइनल एक्सप्रेशन है कोर्ट का कि आपका जो भी रिलीफ है फाइनली वो डिटरमाइन हो रहा है, फाइनली आपको कोर्ट के पचड़े से छुटकारा मिल रहा है, तो वो कहता है फाइनल डिग्री, कहता है एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट, दैट द कोर्ट फाइनल resolved all the issue, that the court final resolved all the issue, resolving so final. However, sometime कभी कभी क्या होता है, some preliminary issue resolving, कभी कभी फाइनल इशू सॉल्व होने के पहले कुछ कुछ छोटे छोटे मैटर होते हैं जिसको पहले रिजॉल्व करना ज्यादा जरूरी होता है। सो इफ ऑल मैटर conclusively determine, if all matter conclusively determine, then it's a final degree. If further proceedings of suit is a still pending, लेकिन further proceeding अभी सूट का अभी पेंडिंग है, still pending, then it's a preliminary degree, और उसमें कुछ रिलीफ मिल रहा है, अभी भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है लेकिन उसके बीच में कोई रिलीफ हमें ग्रांट हो रहा है, उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी डिग्री। सो फाइनल डिग्री कम्स लेटर टू द प्रिलिमिनरी डिग्री, is not a depending on the final degree. प्रिलिमिनरी डिग्री कभी भी फाइनल डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। फाइनल डिग्री कभी भी मिले, 2 साल 4 साल 10 साल बाद मिले, हमको प्रिलिमिनरी राइट चाहिए था, हमको इंजेक्शन लगवाना था, भाई इंजेक्शन लग गया। फाइनल डिग्री है तब थोड़ी इंजेक्शन लगवाएंगे। तो प्रिलिमिनरी डिग्री कभी भी फाइनल के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, लेकिन फाइनल हमेशा प्रीलिम्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि अपना एग्जाम होता है ना जुडिशरी का, मेंस आंसर राइटिंग अपने प्री के ऊपर डिपेंड होती है, प्री कभी मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। आप मेंस में सक्षम हो नहीं हो इज इरेलीवेंट, आपने फॉर्म भरा, आप प्री का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन मेंस का एग्जाम कब दोगे, जब तक आप प्री क्लियर नहीं करते आप मेंस के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो अपनी डिग्री भी इसी तरह की है, लिखो फुल स्टॉप देके, बट फाइनल डिग्री इज अ डिपेंडिंग ऑन द प्रिलिमिनरी डिग्री। ये प्रिलिमिनरी डिग्री इज अ सेट असाइड, अगर प्रिलिमिनरी डिग्री को सेट असाइड कर दिया गया देन फाइनल डिग्री आल्सो फेल्स, तो फाइनल डिग्री को भी हम फेल मान लेंगे। ठीक है, अगर पाया गया लास्ट में कि जो
प्रिलिमिनरी डिग्री दी गई थी वो गलत थी, भूल तरीके से दे दी गई है, तो क्या फाइनल डिग्री देंगे? नहीं, फाइनल डिग्री भी अगर प्रिलिमिनरी डिग्री के बेस पे आ गया ना, उसे भी सेट असाइड कर देंगे। और भी केसेस है इसके रिलेटेड, सो कल करवाते हैं केसेस। फिलहाल आज की क्लास 30 मिनट्स मेरे हो गए, यहीं तक रखती है। अब ये बताओ, जो पढ़ा समझ में आया? किसी को कहीं कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? नो। ओके। और अगर कोई अभी सेमेस्टर स्टूडेंट है तो वो मेरे को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि अपनी ये फ्री की क्लासेस तो चलती है नो डाउट, और आप लोग देख रहे हो मैं क्वालिटी कभी खराब नहीं करती, फ्री क्लास में भी मैं कभी क्वालिटी खराब नहीं करूंगी, जेन्युइन क्वालिटी दूंगी। बट एक बर्डन आता है कि मैं ये नहीं ले पाती हूँ, या आपको चाहिए कि आपको तैयारी अच्छे से करनी है, तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। और पेड क्लासेस भी मेरी ज़्यादा कुछ हाई डिमांडेबल नहीं होती है। मैम वो मेरे पर को इंग्लिश में लिखा नहीं जाता है, जिस तरह आप इंग्लिश में वर्ड बोलो ना एलिजिबल, मैं इसकी हाँ, स्पेलिंग नहीं लिख पाता ही सही। सॉरी, एलिजिबल के बाद आपने क्या बोला, मैं समझी नहीं। जैसे ये वर्ड नो, ही इज ट्राइंग टू बोलते से हैं, अंकित भाई समझ गए किधर बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि क्या नाम है ना, जैसे कि कोई हार्ड वर्ड होता है तो उसकी स्पेलिंग वो नहीं लिख पाते। जस्ट लाइक इन्होंने एग्जांपल दिया एलिजिबल का, तो उन्होंने एलिजिबल की स्पेलिंग उनको नहीं आती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। अच्छा सतेंद्र, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो आप एक काम करो, अपनी बेयर एक्ट्स पढ़ते हो, ठीक है, बेयर एक्ट्स के साथ बुक्स पढ़ो, टेक्स्ट बुक्स। लॉ की मैं अदर पेपर वगैरह पढ़ने को नहीं बोलूंगी, क्योंकि टाइम वेस्टिंग होता है। हाँ, डायरेक्ट वो है मेरे पास सीपीसी का ही। हाँ, जो भी है आप पढ़ो उसको, टेक्स्ट बुक्स को, टेक्स्ट बुक को पढ़ो, प्लस बेस आंसर राइटिंग की तैयारी करो, लिखना स्टार्ट करो। कुछ कुछ आंसर राइटिंग मेरे को भेज सकते हो, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सारा चेक करूँ आपकी, बट इक्का दुक्का मैं आपकी चेक कर सकती हूँ। तो वो धीरे धीरे ना राइटिंग जो स्पेलिंग मिस्टेक की इशू है वो सुधर जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा एक काम करो, अगर आपके फोन के टाइपिंग में ऑटो करेक्शन है तो उसको बंद कर दो, क्योंकि जनरली क्या होता है, हमारे फोन में ऑटो करेक्शन होता है, हम गलत वर्ड भी टाइप करते हैं तो ऑटो करेक्शन गूगल उसको करेक्ट करके भेज देता है। गलत करोगे, गलत स्पेलिंग जाएगी दोस्तों को, वो आपको करेक्ट करके भेजेंगे, दिमाग में लगेगी, सही हो जाएगी। ठीक है। और मैं जिस टॉप में जो बता रही थी आप लोगों को, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहो, अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो रेगुलर क्लासेस होती है, मेरी पीडीएफ फाइल भी जाती है, प्लस जो हार्ड कॉपी होती है वो भी मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ डिलीवरी के थ्रू, और आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। और मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं अभी एमपी के जज बने हुए हैं, छत्तीसगढ़ जुडिशरी की प्री पहले वाली 2022 की क्लियर हो चुकी है, वेस्ट बंगाल में अभी पोस्टिंग जजेस है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, अभी अदरवाइज कुछ पढ़ो। अमेंडमेंट आया ना जुडिशरी में, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वगैरह के लिए? नहीं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वगैरह के लिए नहीं आया, आपका ये आया है एमपी के लिए, हाँ, प्रैक्टिस वाला एमपी के बता रहे हो लिए। ना? हाँ, एमपी के लिए है हाँ, ना, वो 3 प्रैक्टिस इयर्स मैंडेटरी कर कंपल्सरी दिया किया गया ना। है। प्रैक्टिस मैंडेटरी है एमपी के लिए। तो अभी वो पर्टिकुलर स्टेट पे ही लागू है ना? हाँ, अभी वो एमपी के लिए है, इसीलिए कह रही हूँ अच्छे से तैयारी करो। आप लोग जिस जिस स्टेट में हो जल्दी से अपनी क्रैक कर लो, लेकिन अभी ना हर एक स्टेट अपना कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाएगा और हडल्स लाएगा अपने को, तो अपने को वो नहीं करना है हडल्स। अभी जहां जहां हम लोग इजी वे में है निकल लो, लेकिन इन फ्यूचर बहुत दर्द होने वाला है, ये जान लो। मतलब ये जो आपने अभी तक सारी और हाँ, लेक्चर्स लिए हुए वो अपना यूट्यूब चैनल पे आपने अपलोड कर दिया होगा? हाँ हाँ, यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। और एक रिक्वेस्ट थी मैम, हाँ जी, बताइए।